प्यारे बच्चों, माय फ्यूचर डॉक्टर्स। मैं हमेशा बोलता हूं अपने बच्चों को कि आप फ्यूचर डॉक्टर्स हैं। फ्यूचर डॉक्टर कहने का मतलब क्या है कि आप जब से भी वक्त शुरू कर दें अपना, जब से भी आप लोग तैयारी शुरू कर दें, बस समझ लीजिए उस दिन से आपका पहला दिन शुरू हो गया किस तरफ, मेडिकल कॉलेज में या उसके गेट के एंटर करने के लिए, उसके गेट के अंदर एंटर करने के लिए आपका पहला दिन शुरू हो गया। तो जब भी बच्चे 10th क्लास से 11th क्लास में आते हैं, ठीक है ना, और वो तैयारी करना शुरू करते हैं, तो उनके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं हमेशा उनको क्या सिखाता हूं बच्चों, मैं उनको सिखाता हूं कि बच्चों आप लोग वर्ड मीनिंग पढ़ा करिए, क्योंकि 11th में आने के बाद या नीट की तैयारी करने के लिए हर एक बच्चे को यह सीखना होगा कि हम समझकर कैसे पढ़ें। यू हैव टू लर्न हाउ टू स्टडी। दिस इज माई टारगेट फॉर यू पीपल। लर्न हाउ टू स्टडी। अब जो बच्चा ये सीख ले, जो बच्चा ये सीख ले कि पढ़ते कैसे हैं, फिर तो उसको पढ़ाई आ गई। क्योंकि मेडिकल कॉलेज की जो बुक्स होती हैं, दे रिक्वायर ए लॉट ऑफ हार्ड वर्क। बच्चों बहुत हार्ड वर्क चाहिए। जितना वहां के प्रोफेसर्स अच्छे से पढ़ाते हैं, उतना ही आकर के अगर हम अपने हॉस्टल के रूम में ना पढ़ाई करें तो काम चलने वाला नहीं है। तो ये मैं अपने बच्चों से हमेशा बोलता हूं, आप जितने भी बच्चे हैं जो कि अब बहुत जल्दी बहुत अच्छे कॉलेजेस में जाने वाले हैं, तो उनको ये सीखना है लर्न हाउ टू स्टडी। अब इसके लिए एक मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। हमारी पूरी कंट्री में जो मोबाइल फोन्स चलते हैं, मोबाइल फोन्स, तो उसमें ज्यादातर दो तरह के प्लेटफॉर्म हैं मोस्टली। एक तो जो एप्पल के जो फोन चलाते हैं, जिसको हम बोलते हैं आईफोन, उसमें चलता है बच्चों iOS। सब जानते हैं iOS। और बाकी जितने भी मोबाइल्स हैं, MI का है, सैमसंग का है, और रियलमी है, रेडमी है, मुझे तो याद भी नहीं है, 1+ है, 2+ है, 5+ है, एंड सो ऑन। मुझे तो इतने से इतने सारे ब्रांड हैं। तो वो चलते हैं बच्चों इस पर। सब जानते हैं किस पर चलते हैं, एंड्रॉइड पर। सब जानते हैं एंड्रॉइड पर चलते हैं। ये ऐसी ही एक चीज है जो आज मैं शुरू करने जा रहा हूं आपके लिए, सेल। सब जानते हैं सेल को। अरे भाई थक गए, सेल 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 सुनते हुए थक गए। लेकिन क्या हमें पता है कि हम किस चीज को पढ़ने जा रहे हैं? सेल है क्या चीज, ये तो सीख लें पहले। फिर से बात वही आ जाती है, लर्न हाउ टू स्टडी। ये सीख लीजिए कि पढ़ना कैसे है। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि आधे से ज्यादा हिंदुस्तान, आधे से ज्यादा भारत ये नहीं जानता कि जो फोन आप चला रहे हैं, एंड्रॉइड फोन, उसमें एंड्रॉइड का मीनिंग क्या है। तो मेरा जो टारगेट है बच्चों वो यही है कि आपको समझा करके पढ़ाऊं, आपको यह सिखा दूं कि वर्ड मीनिंग पढ़ लीजिए। अब बहुत सारे, मतलब मैं बोल रहा हूं ना, आधे से ज्यादा भारत ये नहीं जानता हमारा कि एंड्रॉइड का मतलब क्या होता है, और एंड्रॉइड चला रहे हैं, एंड्रॉइड चला रहे हैं, एंड्रॉइड चला रहे हैं। तो ये चीज आपको समझनी होगी। इस तरह की चीजें, सेल 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 बचपन से पढ़ लें। हर एक बंदा सेल का डायग्राम बनाता है, हर एक बंदा सेल का डायग्राम बनाता है, बड़े बड़े खूबसूरत डायग्राम बनाते हैं। लेकिन मैं अपने बच्चों से बोलता हूं कि बच्चों आपको पढ़कर नहीं सीखना है, बल्कि सीख कर पढ़ना है। आप सीख लीजिए कि पढ़ना कैसे है, तो सीख के पढ़ेंगे, खुद ब खुद सवाल सॉल्व होते चले जाएंगे। नीट के अंदर जो पेपर आएगा उसमें आप बहुत आराम से फिर क्वेश्चंस को पढ़ लेंगे, क्योंकि आपने सीख करके पढ़ा है, आपने ये सीखा है कि पढ़ते कैसे हैं। नीट के पेपर में क्वेश्चन भी सामने है, आंसर भी सामने है, बस आपको आंसर लगाना है। तो उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा एंड्रॉइड का मतलब क्या है। तो धीरे धीरे हम इसको भी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन सबसे पहली बात यह कि जो हमारा सेल का वर्ल्ड है, सेल सबसे छोटी यूनिट हम बोलते हैं, इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जरा दुनिया के सारे साइंटिस्ट को बुला करके इकट्ठा तो करिए, उनसे कहिए एक सेल तो बना के दिखाएं। सेल इतनी बेहतरीन चीज है, ऊपर वाले की दी हुई हमें एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। हमारी अपनी बॉडी में 100 ट्रिलियन सेल्स, अगर आप एक 60 किलोग्राम के ह्यूमन बीइंग की बात करें
तो उसकी बॉडी में 100 ट्रिलियन सेल्स हैं, 100 ट्रिलियन सेल्स। तो बच्चों जब भी आपको मायूसी हो, आप उदास हो जाएं, तो आप डिप्रेशन में मत जाइए, आप उदास मत हो जाइए, आप कॉन्फिडेंट हो जाइए कि 100 ट्रिलियन सेल्स ऊपर वाले ने आपको दी हैं आपका ख्याल रखने के लिए, वो आपका ख्याल रख रही हैं। तो कभी मायूस मत होइए। ऑल राइट, सो ऑल द बेस्ट फॉर यू कि आप बहुत अच्छे से तैयारी करें। अब हम अपनी बात शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एंड्रॉइड का मीनिंग क्या होता है। एंड्रॉइड एक ऐसी मशीन को कहते हैं जो ह्यूमन की तरह काम करे। देखिए बायोलॉजी आ गई यहां पर भी, ह्यूमन का नाम आ गया। तो हमने क्या किया, हमने फोन को स्मार्ट बना दिया और नाम रख दिया उसका स्मार्टफोन। लेकिन हमारे बच्चों को भी तो स्मार्ट बनना है। एक्चुअली आदमी स्मार्टनेस आदमी की कम हो रही है और फोन की स्मार्टनेस बढ़ रही है। स्मार्टफोन एंड्रॉइड का मतलब क्या है कि वो आपके सारे काम कर रहा है। आपको बैंक नहीं जाना, वो आपके पैसे भी ट्रांसफर कर देता है। आपको बाजार से सामान खरीदने भी नहीं जाना, वो आपके घर पे आपके सामान भी मंगा देता है। यस और नो। अब आपको लेटर भी नहीं भेजना, किसी के थ्रू मैसेज भी नहीं भेजना, आप डायरेक्टली मैसेज भेज सकते हैं। तो आपका फोन आपके सारे काम कर रहा है। ए मशीन दैट इज एक्टिंग एज अ ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड एंड्रॉइड। हम यूज करते हैं चीजों को लेकिन मीनिंग नहीं देखते किसी भी चीज का। यही बात मैं आपसे कर रहा हूं कि वर्ड मीनिंग से पढ़ाई करिए। तो एंड्रॉइड क्लियर हो गया बच्चों को। अब सेल की बात करते हैं। सेल रॉबर्ट हुक ने नाम दिया, ठीक है ना। रॉबर्ट हुक ने सेल नाम दिया। ये मत बोलिएगा कि रॉबर्ट हुक ने पहली बार सेल देखी, क्योंकि जो हमारी बुक नीट के लिए, बच्चों नीट के लिए जो बुक हमारी है, द सक्सेस बिहाइंड नीट इज एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी बुक में लिखा है कि सबसे पहली बार अगर किसी ने सेल ऑब्जर्व करी, अच्छे से देखी, अच्छे से पढ़ी, वो है एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक। कौन है बच्चों? एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक। और ये बात हमारी एनसीईआरटी बुक में लिखी है। लेकिन जब हम रॉबर्ट हुक की बात करते हैं, रॉबर्ट हुक, जिनका नाम एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन अगर आप फॉरेन ऑथर्स की बुक्स पढ़ेंगे जो आपको नहीं पढ़नी है क्योंकि एनसीईआरटी में जो नहीं है वो पूछा भी नहीं जाएगा, तो 1665 कितनी पुरानी बात है। 1665 रॉबर्ट हुक ने सेल को सेल नाम दिया। और सेल का मतलब क्या है? सेल का मतलब है बच्चों हॉलो कंपार्टमेंट। हॉलो कंपार्टमेंट मैं तो ये बोलूंगा आज की क्लास में बहुत कमाल होने जा रहा है, बहुत धमाल होने जा रहा है बच्चों के लिए। बच्चे बिल्कुल इससे फोकस ना हटाएं, क्योंकि अभी तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ समा बांध रहा हूं चीजों का कि आप चीजों को थोड़ा सा अपना लीजिए। क्योंकि 10 से 11 पर आते ही बच्चों सिलेबस बहुत ज्यादा टफ हो जाता है बच्चों की नजर में, लेकिन हम उसे 10 की तरह आसान बना लेना। फिर से बात बोलूंगा वर्ड मीनिंग से। तो सेल का मतलब है हॉलो कंपार्टमेंट। क्या आपको यह लगता है कि ये जो सेल नाम है ये मिसनोमर हुआ? मिसनोमर का मतलब होता है रॉन्गली यूज्ड नेम। मिसनोमर। रीजन ये है कि रॉबर्ट हुक ने नाम दिया सेल और कहा जाता है कि उन्होंने सबसे पहली बार सेल को देखी। लेकिन मैं बच्चों को बताता हूं हमेशा, ग्रेटेस्ट बायोलॉजिस्ट ऑफ ऑल द टाइम 1664, एक साल पहले रॉबर्ट हुक से बच्चों, एक साल पहले मार्सिलो मालपीजीआई, ग्रेटेस्ट बायोलॉजिस्ट ऑफ ऑल द टाइम। लोगों ने इनको भुला दिया, लेकिन आपको इन्हें फिर से देखिए समझना है। क्या करा इन्होंने? बहुत अच्छी अच्छी बुक्स में इनके नाम है।
इन्होंने सारे प्लांट्स और सारे एनिमल्स की फिजियोलॉजी कंपेयर कर डाली कि कौन कैसे डाइजेशन करता है, कैसे रेस्पिरेशन करता है, कैसे सर्कुलेशन करता है। और इन्होंने सबसे पहली बार सेल देखी थी रॉबर्ट हुक से भी 1 साल पहले। और इन्होंने सेल को क्या नाम दिया था? इन्होंने सेल को नाम दिया था, मैं यहां स्टार लगा देता हूं, ये लीजिए, यहां पर हमने स्टार लगा दिया, बल्कि 2 स्टार लगा दिए, और ये 2 स्टार हम यहां ले आए, जिससे हमें पता चल जाए कि मार्सिलो माल्फिजियाई ने क्या बोला। इन्होंने सेल को नाम दिया सेक्योल एंड ट्रिकल। और उसके बाद में रॉबर्ट हुक ने कॉर्क, कॉर्क, जो बॉटल में कॉर्क लगाते हैं ना बच्चों, वो देखी थी, उसके स्लाइस देखे थे। तो रॉबर्ट हुक को बच्चों क्या दिखाई दिया? इनको दिखाई दिया हनीकॉम्ब लेटिस, मधु मक्खियों का जो छत्ता होता है ना जैसा, ये हेक्सागन टाइप के, ये रॉबर्ट हुक को दिखाई दिया। और इनकी जो फिर पब्लिकेशन थी उस टाइम की किताब माइक्रोग्राफिया, उसमें ये वर्क पब्लिश हुआ। इनको इस तरह से ये हनीकॉम्ब लेटिस दिखाई दिया, लाइक दिस। तो इन्होंने नाम दे दिया सेल। सेल का मतलब होता है हॉलो कंपार्टमेंट, और हॉलो कंपार्टमेंट में क्या होता है भाई? खाली कमरे में दीवारें, छत और जमीन। तो एक्चुअली रॉबर्ट हुक ने, क्योंकि प्लांट सेल देखी थी, कॉर्क, कॉर्क प्लांट से आता है, तो उन्होंने एक्चुअली क्या देखा? सेल वॉल, सिर्फ दीवारें दिख रही हैं। तो जब यह पूछा जाए कि सेल वॉल की किसने डिस्कवरी की, तो आपको बोलना है रॉबर्ट हुक, क्योंकि सेल की डिस्कवरी के बारे में एनसीईआरटी में गिवन ही नहीं है। उन्होंने तो बोला कि एंटन वॉन लीeuwenhoek ने पहली बार सेल देखी। ये वो बातें हैं जिसको हमें समझ करके पढ़ना चाहिए। और फिर मैं आपको बता दूं बच्चों, सेल के डायग्राम्स मीनिंगफुल होने चाहिए, ब्यूटीफुल नहीं होने चाहिए। बायोलॉजी में कभी भी ब्यूटीफुल डायग्राम्स मत बनाइए, हमेशा मीनिंगफुल डायग्राम बनाइए, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में जाकर के आपको बहुत सारे डायग्राम्स बनाने हैं, पूरे ह्यूमन बॉडी के आपको इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ने हैं, एनाटॉमी पढ़नी है, तो उसके लिए आपको तैयारी करनी है कि डायग्राम से मत भागिए। डायग्राम शुड नॉट बी ब्यूटीफुल, दीज शुड बी मीनिंगफुल, ठीक है ना। तो सेल का जब भी डायग्राम बच्चे बनाते हैं, वो अपनी मर्जी से बहुत सुंदर डायग्राम बना देते हैं, लेकिन उसके पीछे एक पैटर्न होता है। वो पैटर्न मैं आज आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। हमारा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है, जो आपको बेहतरीन से बेहतरीन चीजें दिखाता है, उसका नाम है बच्चों क्लोविस। इसका नाम है क्लोविस। मजा नहीं आया इस कलर में बच्चों? अच्छा सा कलर लेते हैं, बढ़िया सा, ये लेते हैं क्लोविस। तो क्लोविस हमको बताएंगे कि आज हमारे बच्चे क्या देखने जा रहे हैं। ये हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है। क्लोविस हमारे बच्चों को ये बताएंगे कि आज वो हमारे बच्चों को क्या दिखाने वाले हैं, सेल में ऐसा क्या पैटर्न चलता है, राइट। तो अब बात शुरू करते हैं जी। क्लोविस, तो आप क्या दिखाने वाले हैं हमारे बच्चों को? ओ वाओ, क्लोविस ने तो एक एनिमल सेल दिखा दी। दिस इज एन एनिमल सेल, सेल वॉल नहीं है बच्चों। देखिए ये पूरी सेल मेम्ब्रेन है, देख रहे हैं आप, और सेल के पास ये पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। आप समझ रहे हैं बात या नहीं? अब यहां जो पैटर्न चलता है सेल के अंदर, उस पर ध्यान दीजिए। आप न्यूक्लियस भी देख पा रहे हैं, न्यूक्लियर पोर भी देख पा रहे हैं, यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया भी देख पा रहे हैं, है ना। और इसको देखिए, आप अगर प्रॉपर्ली देखेंगे, सेल फ्लैट नहीं होती। जरा देखिए इसको जी। क्लोविस, जरा बच्चों को सब तरफ से सेल दिखाइए। वाओ, ये देखिए मेम्ब्रेन में भी पोर्स हैं, सेल मेम्ब्रेन में भी पोर्स हैं, जिसके थ्रू मॉलिक्यूल्स अंदर जाते हैं बच्चों। देख रहे हैं आप? देखिए सेल फ्लैट नहीं है, लेकिन क्लोविस ने इसको थोड़ा सा काटा हुआ है आपको दिखाने के लिए। ये सब स्टोरेज बॉडीज हैं, देख रहे हैं आप। दिस इज ऑफ कोर्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आई शुड टेक दिस वन, ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसको बच्चे नहीं समझते, मीनिंग नहीं समझते। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के अंदर एक तरह का, जैसे आप सोचिए किसी बहुत बड़े रूम के अंदर अगर हम चाहते हैं कि वो रूम का जो लिंटर है वो स्ट्रेंथफुल रहे, तो उस रूम में हम पिलर्स लगा देते हैं, बीम्स लगा देते हैं। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वही काम कर रहा है बच्चों। और देखिए ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बन रहा है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डबल एनवेलप है, ये डबल एनवेलप है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आप देखिए यहां पर, है ना, ये दो हैं, दो, इनर और आउटर। ये क्या है दोनों? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन दो होती हैं। 3 सेल ऑर्गेनली ऐसे होते हैं जिनके पास
दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, और प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट। अब देखिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बनता है ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और पैटर्न को फॉलो करिएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास होता है ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स जिसे बोलते हैं बच्चों हम, दिस इज कॉल्ड गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ये देखिए, ये रहा गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ये पैटर्न चलता है सेल के अंदर, और इसी का आपको ध्यान रखना है कि जब न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनेगा, और उसी से बनेगा बच्चों ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स। यहां थोड़ा सा डार्क वाले में मजा आएगा, ये बनेगा इससे गोल्गी कॉम्प्लेक्स, और गोल्गी कॉम्प्लेक्स से फिर बनते हैं लाइसोसोम्स। क्या बन जाएंगे बच्चों? ये लाइसोसोम्स। ये देखिए, ये पैटर्न चलता है, इसको बोलते हैं सेल के अंदर GERL कॉम्प्लेक्स, और ये पैटर्न आपको हर सेल में दिखाई देगा। GERL कॉम्प्लेक्स, गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक, एंडो का मतलब अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर, एंडोप्लाज्मिक, E फॉर एंडोप्लाज्मिक, R फॉर रेटिकुलम। रेटिकुलम कहते हैं नेटवर्क को, और ये नेटवर्क ही तो है बच्चों, ये पूरा जाली तो बना हुआ है अंदर से स्ट्रेंथ देने के लिए सेल को। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो ये पूरा पैटर्न चलता है, और उसके बाद में ER से गोल्गी कॉम्प्लेक्स, और उसके बाद में लाइसोसोम्स। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ER, गोल्गी कॉम्प्लेक्स और लाइसोसोम, यही पैटर्न हर सेल में बनाते हैं। और हम पता नहीं क्या करते हैं, कभी कहीं कोई चीज बना दी, कभी कोई चीज, कहीं कोई चीज बना दी, ठीक है ना। तो ये देखिए, न्यूक्लियस सबसे बड़ा है, उससे छोटा माइटोकॉन्ड्रिया है, द सेकेंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनली। और प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया से बड़ा और न्यूक्लियस से छोटा क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब कुछ और चीजों को भी देखते हैं। क्लोविस, जरा बच्चों को हमारे कुछ नया दिखाइए। वाओ, दिस इज एन एनिमल सेल अगेन। और आप जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं कि हमारे एलिमेंट्री कैनाल में एब्जॉर्प्शन होता है। अरे एब्जॉर्प्शन कैसे होगा खाने का? सेल्स ही तो एब्जॉर्प्शन करेंगी। और आप बच्चों यहां पर देखिए, ये देख रहे हैं ना आप, ये सेल मेम्ब्रेन ने फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाए हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। देखिए, अब फिर से जरा क्लोविस बच्चों को दिखा दीजिए कि ये भी कैसी दिखती है सेल। वाओ, देखिए बच्चों, ये रहा न्यूक्लियस, ये पूरे पोर आ गए, ये भी सेल फ्लैट नहीं है, और ये देख रहे हैं आप फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकल रहे हैं। तो जितने अच्छे बच्चे, उतनी ही अच्छी कोशिश होती है कि उनको पढ़ाया जाए जिससे वो अच्छे से समझ जाएं। ये देखिए, फिर से वही पैटर्न चल रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस पर राइबोसोम्स हैं, और ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स आ गया बच्चों इसी के पास, और फिर यहाँ लाइसोसोम आ गए, ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया। और आप इसमें देखिए, सेल को अंदर से और स्ट्रेंथ देने के लिए ये धागे हैं माइक्रोट्यूबुल, इसमें छोटे छोटे माइक्रोफाइब्रल्स होते हैं, दीज आर माइक्रोट्यूबुल्स, दीज आर माइक्रोट्यूबुल्स। और माइक्रोट्यूबुल बने होते हैं ये माइक्रोफाइब्रल्स के, माइक्रोफिलामेंट इन्हें हम बोलते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स। और सेल मेम्ब्रेन ने जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाए, इनको बोलते हैं माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई, विलाई माने उंगलियां, फिंगर्स, समझे बच्चे हो। और इन्हीं से देखिए, यहां से ये एब्जॉर्प्शन होगा, यहां ये सारा खाना इन जगहों पर आ जाएगा और ये सिंक करके अंदर चला जाएगा, अगर ये एलिमेंट्री कैनाल की वॉल में होंगी तो, जहां एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो ये माइक्रोविलाई यही काम कर रहे हैं, इनके बीच में से ये सारा खाना एब्जॉर्ब हो रहा है। अब देखिए, ये माइटोकॉन्ड्रिया को भी आप देखिए, ये यहां से काट करके दिखाया हुआ है, ये पूरा अंदर इनर मेम्ब्रेन इनफोल्ड हो गई है ना बच्चों, तो जिसको आप बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। और ये रहा फिर से, ये ER इधर से निकल करके आ रहा था, 3D में आपने देखा इसको। आप जब क्लास को, इसको फिर से आप रिव्यू करेंगे तो आपको पता चल, फिर से रिव्यू करेंगे, मैं हमेशा ऐसा बोल जाता हूं, बहुत सारे लोग बोल जाते हैं फिर से रिव्यू करेंगे, मतलब रिव्यू करेंगे, दोबारा देखेंगे, ऑलराइट, व्यू माने दोबारा। सो यू कैन सी दिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अगर डबल एनवलप फिर से आ गई है ना। इसके बाद में अब
क्लोविस से हम कहते हैं, क्लोविस जरा बच्चों को अब एनिमल सेल भी आपने दिखा दी, अब आप प्लांट सेल दिखाइए। वाओ, देखिए बच्चों ये प्लांट सेल, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, फिर से पैटर्न देखिए, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके ऊपर गोल्गी कॉम्प्लेक्स, है ना बच्चों। और देखिए ये आ गए प्लास्टिड्स, क्लोरोप्लास्ट, बड़े बड़े हैं, उनसे छोटा माइटोकॉन्ड्रिया है, यहां पर ये माइटोकॉन्ड्रिया है। क्लोविस जरा बच्चों को ये पूरी सेल आप दिखाइए, जरा घुमाइए। वाह, देखिए बच्चों किस तरह से न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हाँ ये, और ये देखिए सेल वॉल पीछे से पूरी है, ये हमने सेल को काट के देखने की कोशिश करी है, तो ये पीछे से पूरी है। ये देखिए ये आ गए सब क्लोरोप्लास्ट, देख रहे हैं, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर देखिए स्ट्रोमा भी दिख रहा है आपको, और उसके अंदर आपको थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन दिख रही है, स्टैक बनाए हुए, स्टैक ऑफ कॉइन्स, है ना। तो वो स्टैक ऑफ कॉइन्स उसको बोलते हैं ग्रेनम, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। सो यू वुड हैव सीन दिस, आप इसको रिव्यू करेंगे फिर से, आपको यहां ये दिखेंगे स्टैक ऑफ कॉइन्स, जैसे सिक्कों की गढ़ होती है ना, वैसे दिखेंगे, ठीक है। और ये रहा क्लोरोप्लास्ट, क्लोरो मतलब ग्रीन, और प्लास्ट का मतलब होता है मोल्डेड, ढला हुआ, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन मोल्डेड, ढला हुआ, तो ये ग्रीन मोल्डेड है ये, और माइटोकॉन्ड्रिया से छोटा हो गया। देखिए कितनी मीनिंगफुल होना चाहिए ना, हमारा काम कितना मीनिंगफुल होना चाहिए कि बच्चों को वो पैटर्न समझ में आए कि न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन ईआर की मेम्ब्रेन बनी, ईआर की मेम्ब्रेन गोल्गी कॉम्प्लेक्स की मेम्ब्रेन बनी, गोल्गी कॉम्प्लेक्स की मेम्ब्रेन लाइसोसोम की मेम्ब्रेन बनी, और फिर वो सेल मेम्ब्रेन में मिल जाती है। तो मेम्ब्रेन का फ्लो भी हो रहा है बच्चों, यहां पर मेम्ब्रेन का फ्लो भी हो रहा है, मेम्ब्रेन फ्लो। तो ये पैटर्न सेल के अंदर आपको देखना है, जिसका नाम हमने देखा अभी, आपने इसको बोलते हैं GERL कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। और ये देखिए अब दूसरी सेल से कनेक्ट होने के लिए इसने ये रास्ता बनाया हुआ है, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मोज। अगर एक है तो नाम देंगे प्लाज्मोडेस्मोज, डेस्मोज, और अगर बहुत सारे हैं, प्लूरल है, तो प्लूरल को बच्चों बोलते हैं प्लाज्मो डेस्मेटा, ठीक है, लाइक दिस। तो ये इंटरकनेक्टिंग चैनल्स होते हैं कि एक सेल से दूसरे सेल में मटेरियल जाएगा कैसे, और जब सेल्स आपस में चिपकती हैं तो ये सेल वॉल में आप देखेंगे अभी थोड़ी देर बाद के कुछ इस तरह के फाइबर्स हैं जो सेल्स को एडहेयर करा करके रख रहे हैं, ठीक है ना। और वही बेसिकली कहलाता है मिडिल लैमेला, जो एक सीमेंटिंग लेयर होती है दो प्लांट की सेल्स की वॉल के बीच में, और फिर सेल वॉल टू सेल वॉल कुछ फाइबर्स भी अटैच हो जाते हैं, दैट यू विल आल्सो सी। लेकिन पैटर्न समझ लीजिए, दिस वाज क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया उससे छोटा है, मैंने अभी बताया था कि प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया थर्ड लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा न्यूक्लियस, और उससे छोटा क्लोरोप्लास्ट, और उससे छोटा माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन एक चीज और ध्यान दीजिए, ये ब्लू कलर का हमें दिख रहा है, ये ब्लू कलर का, ये पूरा देख रहे हैं, ये ब्लू कलर का पूरा ये है, ये सब ब्लू, बिल्कुल जो ऐसे समुद्र की तरह से बड़ा ये है वैक्यूल। ये प्लांट सेल में बच्चों एनसीईआरटी में भी क्लियरली लिखा है, कई बार 90% तक का पार्ट ऑक्यूपाई कर सकता है वैक्यूल, ठीक है ना। तो बच्चों चीजों को समझ करके पढ़िए, मेरी तो आपसे ये सजेशन भी है और रिक्वेस्ट भी है कि हमारे बच्चे जब नीट के लिए तैयारी करना शुरू करें तो वो समझ करके पढ़ें, वर्ड मीनिंग के साथ पढ़ें, ठीक है ना। तो क्लोविस जरा कुछ और दिखाइए बच्चों को। ये देखिए एक और प्लांट सेल आ गई। अब ये एक प्लांट की सेल वॉल, दूसरे की, ये देख रहे हैं आप बीच में सीमेंटिंग लेयर आ गई, जिसको हम मिडिल लैमेला बोलते हैं। और ये देखिए ये फाइबर्स निकल रहे हैं, इंटरकनेक्टिंग फाइबर्स, इसको अभी हम 3D में देखेंगे। पहले वो पैटर्न फिर से देख लीजिए, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में ये पोर आ गए, न्यूक्लियोलस भी आ गया, ये ईआर आ गया यहां पर, ठीक। और फिर उसके बाद में ये गोल्गी का एपरेटस आ गया, माइटोकॉन्ड्रिया आ गए, क्लोरोप्लास्ट आ गए। देखिए ये है सिक्कों की गढ़, स्टैक ऑफ कॉइन्स। अभी जब ये आपको अगर क्लोविस इसका 3D दिखाएं तो इस पे आप जरा थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्लोविस थोड़ा सा दिखाएं बच्चों को, देखें क्या दिखाते हैं क्लोविस। वाओ, तो ये देखिए स्टैक ऑफ कॉइन्स है ना, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पोर, देखिए पीछे से ये पूरी सेल वॉल आ गई, राइट। और फिर इसको देखते हैं कि अब ये देखिए पूरे ये सब कनेक्शंस के लिए जॉइंट्स आ गए सेल वॉल्स के बीच में, ये जिससे कि ट्रांसपोर्ट और ये प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू भी ट्रांसपोर्ट होता रहता है, राइट।
ये पूरा न्यूक्लियस। अब यहां पर ये साइटोप्लाज्म है बच्चों, सारा का सारा। ठीक है बच्चों, तो देखिए चीजों को जब हम समझ करके पढ़ते हैं ना, विजुअलाइज करते हैं, तो हमारे सामने फिर कोई ऑप्शन ही नहीं रहता कि हम उसे याद ना रखें। तो याद रखने के लिए जरूरी है कि हम चीजों को बहुत ध्यान से पढ़ें, समझ करके पढ़ें, राइट। सो आई एंड माई सेशन हेयर, बट आई विश ऑल ऑफ यू द वेरी बेस्ट ऑफ लक इन लाइफ। खूब मेहनत से पढ़िए, खूब स्मार्टली पढ़िए। स्मार्टफोन है लेकिन अब आप भी स्मार्ट बन जाइए। आप बहुत स्मार्ट हैं, लेकिन हमको अभी और ज्यादा स्मार्ट, अपने फोन से ज्यादा स्मार्ट बनना है, राइट। कि तुम कितने काम करोगे फोन, हम तुमसे ज्यादा काम करके दिखाएंगे, हम बहुत स्मार्टली वर्क करके दिखाएंगे। सो आई विश यू वंस अगेन ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।